दोस्तों जब भी आप ट्रेडिंग करने के लिए चार्ट्स को ओपन करते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको दिखाई देती है वो है ये कैंडल्स। प्राइस हमेशा इन कैंडल्स की फॉर्म में आपको देखने को मिलती है। ऑल्दो कैंडल्स के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं प्राइस को देखने के, जैसे आप लाइन के रूप में भी प्राइस को देख सकते हैं, लेकिन जो सबसे पॉपुलर तरीका है वो है कैंडल्स। और इसके पीछे रीजन भी है क्योंकि एक कैंडल हमें कई तरह की इंफॉर्मेशन देती है और कैंडल के डिजाइन को देख के भी हम पता कर सकते हैं कि आगे मार्केट में क्या होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं कैंडल्स के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम हमारे चैनल पे एक बिल्कुल बेसिक से एडवांस ट्रेडिंग कोर्स फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें टोटल 40 वीडियोस होंगी और ये वीडियो भी उस कोर्स का पार्ट है। तो अगर आप फ्री में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, वो भी एडवांस लेवल की, तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो अब चलिए इन कैंडल्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहले एक बेसिक सी चीज आपको क्लियर कर देता हूं कि देखिए यहां पर जो कैंडल्स होती हैं ये टाइम फ्रेम के हिसाब से होती हैं। जैसे अगर मैंने यहां पर 1 डे सेलेक्ट किया है तो ये जो एक कैंडल मुझे दिखाई दे रही है ये पूरे दिन की कैंडल होगी। मतलब रात के 12 बजे ये कैंडल ओपन हुई होगी और अगली रात के 11:59 तक ये जो कैंडल है ये चलेगी। मतलब 24 घंटे की ये कैंडल है और 24 घंटे में प्राइस में क्या हुआ है ये हमें पता चलता है। जैसे अगर मैं इस एक कैंडल को देख लूं तो मैं बता दूंगा कि कल यहाँ पर जो बिटकॉइन की प्राइस थी वो गिरी थी, उससे पहले भी गिरी थी, उससे पहले भी गिरी थी, लेकिन उससे पहले 3 दिन तक लगातार प्राइस बढ़ी थी, फिर एक दिन प्राइस वापस से गिरी थी। अब यहाँ पर अगर इसकी जगह पे मैं 1 आवर की टाइम फ्रेम की कैंडल सेलेक्ट कर लूं तो अब ये पिछले घंटे का मुझे बता रहा है, यानी ये पिछले घंटे की कैंडल है और रेड कलर की है, इसका मतलब प्राइस गिरी थी, ग्रीन कलर की है, इसका मतलब प्राइस बढ़ी थी। लेकिन इसके अलावा भी जो ये कैंडल्स हैं ये हमें कई तरह की इंफॉर्मेशन देती हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राइस मूव कैसे करती है। तो अगर आपको कोई ग्रीन कलर की कैंडल दिखाई देती है तो सबसे पहला उसका मतलब यह है कि उस टाइम फ्रेम में, चाहे वो 1 घंटे का टाइम फ्रेम हो या वो 1 दिन का टाइम फ्रेम हो, उसमें प्राइस बढ़ी है। और वो प्राइस बढ़ी कैसे है? सबसे पहले अगर मान लो वो 1 दिन की कैंडल है तो जैसे ही वो दिन की शुरुआत हुई होगी यहाँ पर उस वक्त पे प्राइस रही होगी। उसके बाद जो पूरा दिन है उसमें प्राइस थोड़ा बहुत नीचे जाके इस लेवल तक आई होगी, इसलिए यहाँ पर लो बनाया, फिर प्राइस बढ़ने लगी होगी, बढ़ते 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 प्राइस इस लेवल तक गई होगी और उसके बाद जब हमारा दिन कंप्लीट हुआ तब प्राइस यहाँ पर जाकर क्लोज हुई। यानी प्राइस ओपन यहाँ पर हुई, क्लोज यहाँ पर हुई, प्राइस ने अपना लो यहाँ पर बनाया, हाई यहाँ पर बनाया। अब इसका उल्टा अगर मान लीजिए एक कैंडल रेड कलर की है तो जाहिर सी बात है उसमें प्राइस गिरी है, तो इसमें हाई और लो तो सेम रहेगा। मतलब ऊपर तक तो प्राइस इतनी ही गई थी, नीचे भी प्राइस इतनी ही आई थी, लेकिन यहाँ पर जो प्राइस है वो ओपन ऊपर हुई है और क्लोज जो है वो नीचे हुई है। इसी वजह से एक रेड कलर की कैंडल बनी है, जबकि यहाँ पर प्राइस नीचे ओपन हुई है, ऊपर क्लोज हुई है, इस वजह से ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी है। तो अब आपको कैंडल्स की जो एनाटॉमी है वो तो समझ आ गई है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये जो कैंडल्स हैं इनको हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि एक कैंडल बनी है तो आगे क्या हो सकता है। अभी फिलहाल मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं, मैं कैंडल्स के पीछे की साइकोलॉजी समझा रहा हूं। आगे मैं आपको कई तरह के जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, जैसे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, इन सब के बारे में बताने वाला हूं। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं आपको कुछ बेसिक रूल्स बता देता हूं। पहला रूल यह है कि जो भी कैंडल्स आपको चार्ट में देखने को मिलती हैं वो जितने बड़े टाइम फ्रेम की हो, मतलब 1 मिनट की आप एक कैंडल देख रहे हैं और दूसरा 1 घंटे की कैंडल देख रहे हैं, तो इस केस में जो 1 घंटे की कैंडल होगी वो ज्यादा सही इंफॉर्मेशन दे रही होगी rather than 1 मिनट की कैंडल। और ऐसे ही अगर आप 1 दिन की कैंडल को देख रहे हैं तो वो 1 घंटे की कैंडल से ज्यादा बेटर आपको इंफॉर्मेशन देगी, मतलब उसके सही होने के चांसेस ज्यादा होंगे। दूसरा, जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं ये अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास बने या सप्लाई एंड डिमांड जोन के पास बने तो ये और बेटर तरीके से काम करती है और इनको आप कंफर्मेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अब चलिए एक एक करके हम अलग अलग टाइप की कैंडल्स को देखते हैं और उनके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। तो सबसे पहले टाइप की जो कैंडल हमें देखने को मिलती है उसको हम कहते हैं लॉन्ग विक कैंडल। अब ये लॉन्ग विक कैंडल चार्ट में कैसे दिखाई देती है वो मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं ये एक लॉन्ग विक कैंडल है। अब अगर कोई कैंडल लॉन्ग विक की बनी है, वैसे विक का मतलब होता है कि ये जो ऊपर और नीचे डंडी होती है ना एक कैंडल के, उसको विक कहा जाता है। तो अगर कोई लॉन्ग विक कैंडल बनी है तो इसका मतलब क्या है? अब हम इस पर्टिकुलर रेड कैंडल की बात करें तो यहाँ पर मतलब यह है कि रेड कैंडल है तो मैंने आपको बताया कि प्राइस जो है वो ओपन हुई होगी करीब करीब यहाँ पर, उसके बाद प्राइस बढ़ते 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 ऊपर तक गई। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सेलर्स आ गए, बहुत सारे लोग बेचने लग गए और वो प्राइस को गिराते 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 नीचे तक ले गए। फिर थोड़ा सा बायर्स ने इसको रिकवर करने की कोशिश की, जिसके बाद कैंडल यहाँ पर जाकर क्लोज हुई। तो इससे हमें यह समझ आता है कि ये ऊपर की विक लंबी इसलिए हुई है क्योंकि पहले प्राइस तो बढ़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन वहां पर सेलर्स आ गए, मतलब यहाँ पर सेलर्स ज्यादा हावी हैं और अगर सेलर्स ज्यादा हावी हैं तो यहाँ से प्राइस के गिरने के चांसेस होंगे।
तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस यहां से अच्छी खासी गिर रखी है। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि भाई कैंडल देखी उसके बेसिस पे आपने ट्रेड ले लिया, लेकिन आप इसको कंफर्मेशन के लिए तो यूज कर सकते हैं। तो ये है हमारी लॉन्ग विक कैंडल। अब इसमें तो ऊपर की जो विक थी वो लंबी थी, अब कोई ऐसी कैंडल ढूंढते हैं जिसमें नीचे की विक लंबी हो, ताकि आपको पता चले कि उसका मतलब क्या है। जैसे यहां पर आपको एक कैंडल दिखाई दे रही है, इस कैंडल की नीचे की जो विक है वो बहुत लंबी है। अब ये नीचे की विक लंबी होने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देखिए प्राइस यहां पर ओपन हुई होगी, उसके बाद गिरते 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 प्राइस इस लेवल तक आ गई, लेकिन फिर यहां पर बायर्स आ गए और उसके बाद प्राइस को वो यहां तक ले गए। इसका मतलब हमें यहां से पता चल रहा है कि यहां पर बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, और अगर बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, यहां पर लोग खरीदारी कर रहे हैं, तो यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे। अब ये कैंडल रेड कलर की बने या फिर ग्रीन कलर की बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर भी कैंडल रेड बने ग्रीन बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें जो मतलब इससे समझ आ रहा है वो ये है कि कहां पर बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, कहां पर सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। अगर सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं तो प्राइस के गिरने के चांसेस होंगे, बायर्स एक्टिव हो रहे हैं तो प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे। जैसा कि इस केस में आपने देखा, इसके बाद प्राइस अच्छी खासी बढ़ी है। और उसके बाद यहां पर देखिए ऊपर की एक ग्रीन कलर की कैंडल है, लेकिन ऊपर की विक लंबी थी, फिर देखिए प्राइस थोड़ा बहुत गिरी थी। तो इस तरीके से हम यहां पर लॉन्ग विक कैंडल का यूज करते हैं। तो सबसे पहले टाइप की कैंडल जो आपको समझ आई है वो है लॉन्ग विक और इन्वर्टेड लॉन्ग विक कैंडल। अब ये जो कैंडल्स हैं ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास बने तो इनके सही निकलने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। अब इसके बाद जो दूसरी तरह की कैंडल होती है वो है मल्टीपल लॉन्ग विक कैंडल। अब अगर आपको कभी भी चार्ट में दिखाई देता है कि एक पर्टिकुलर लेवल है जहां पर बहुत सारी लॉन्ग विक कैंडल बन रही हैं, तो अगर नीचे की तरफ लॉन्ग विक कैंडल बन रही है तो इसका मतलब है यहां पर बहुत सारे बायर्स अवेलेबल हैं। जब भी प्राइस नीचे आ रही है वो वापस से प्राइस को धकेल के ऊपर ले जा रहे हैं, जब भी प्राइस नीचे आ रही है फिर से ऊपर लेके जा रहे हैं। तो अगर प्राइस कभी यहां पर आती है तो यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे। और इसी तरीके से अगर आपको ऊपर की साइड कभी मल्टीपल लॉन्ग विक कैंडल्स देखने को मिलती हैं तो इसका मतलब है कि यहां पर क्या है, यहां पर सेलर्स एक्टिव हैं और प्राइस के यहां से गिरने के चांसेस होंगे। अब अगेन हम चार्ट पे चलते हैं और वहां पर भी देख लेते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं खुद भी डेल्टा एक्सचेंज का ही यूज करता हूं, ये इंडिया में FIU रजिस्टर्ड है। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको हमारी तरफ से अधीरा AI का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलता है। उसके लिए नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करने के बाद वो गूगल फॉर्म भी जरूर फिल कर लीजिएगा। अब चलिए हम यहाँ पर कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं, और ये ऐसे एग्जाम्पल है ना जिनको ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस लेवल पे आपको मल्टीपल लॉन्ग विक कैंडल्स बनती हुई नजर आ रही है। मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ। देखिए ये एक ऐसा लेवल है जहां पर आपने देखा कि भाई बहुत सारी लॉन्ग विक कैंडल बन रही है। ये भी एक लॉन्ग विक कैंडल है, फिर एक साथ तीन लॉन्ग विक कैंडल बनी है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मार्केट में सप्लाई है, बहुत सारे सेलर्स एक्टिव हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस गिरी है। और ऐसे ही अगर हम कोई बाइंग वाला एग्जांपल देखें तो एक तो देखिए यहाँ पर हमें एक लॉन्ग विक कैंडल सिंगल मिली थी, लेकिन हमें मल्टीपल देखनी है तो मल्टीपल लॉन्ग विक कैंडल हमें यहाँ पर कहीं पे नजर आ रही है। देखिए यहाँ पर काफी सारी लॉन्ग विक कैंडल है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर को मूव किया है। लेकिन मैं आपको अगेन क्लियर कर दूं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई लॉन्ग विक कैंडल बनी है वहीं पे शॉर्ट कर दिया। इनको आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ यूज करें, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के साथ यूज करेंगे तो ये ज्यादा बेटर तरीके से काम करेगा। अब चलिए हम अपना तीसरे टाइप की जो कैंडल्स हैं उनको भी समझ लेते हैं, और वो है कलर चेंजिंग कैंडल्स। अगर आपको कभी दिखाई देता है कि प्राइस लगातार रेड कलर की कैंडल्स बना रही थी और उसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, इवन उसके बाद एक और ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, तो इसका मतलब क्या है? रेड कैंडल बन रही थी मतलब यहां पर सेलर्स ज्यादा एक्टिव थे, वो प्राइस को गिरा रहे थे। लेकिन फिर एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी, इसका मतलब यहां पर जो सेलर्स हैं वो फेल कर गए हैं अब अगली एक रेड कैंडल बनाने पर। इसका मतलब यहां पर बायर्स शायद एक्टिव होने लगे हैं, और अगर बायर्स एक्टिव होने लगे हैं तो वहां पर आप अपना बाय करने का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगेन आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखना है, सप्लाई डिमांड को देखना है। ऐसे ही अगर आपको कभी दिखाई देता है कि मार्केट में बहुत सारी ग्रीन कलर की कैंडल बन रही थी लेकिन एक फिर रेड कलर की कैंडल बन गई, तो रेड कलर की कैंडल क्यों बनी है? इसलिए बनी है क्योंकि यहां पर सेलर्स प्राइस को नीचे लेके गए हैं। इसका मतलब जो बायर्स थे वो अगली एक ग्रीन कैंडल बनाने को फेल कर चुके हैं, मतलब वो कमजोर पड़ रहे हैं। जो सेलर्स है वो एक्टिव हो रहे हैं, तो उसके बाद भी प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। अब इसके बाद जो अगली तरह की आपको कैंडल्स मार्केट में देखने को मिलेंगी उनको हम कहते हैं श्रिंकिंग कैंडल्स। मतलब आपको दिखाई देगा कि पहले एक बड़ी रेड कलर की कैंडल थी, फिर थोड़ी छोटी कैंडल हुई, फिर थोड़ी छोटी कैंडल हुई, मतलब उनका जो साइज है वो छोटा होता जा रहा है।
मतलब जो सेलर्स हैं वो अपने मोमेंटम को लूज कर रहे हैं, और उसके बाद अगर कोई ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है, बाकी भी कंफर्मेशन आपको देखने को मिलते हैं, तो आप अपना बाय करने का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसका भी कोई एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। तो जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि पहले एक बड़ी रेड कैंडल बनी थी, फिर बड़ी बड़ी रेड कैंडल बन रही थी, लेकिन फिर एक छोटी रेड कैंडल बनती है, उसके बाद एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बन जाती है और छोटी रेड कैंडल बनती है। यानी जो कैंडल्स का साइज है वो श्रिंक हो रहा है। इसका मतलब जो सेलर्स हैं वो धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे हैं। फिर हमें कुछ ग्रीन कैंडल देखने को मिली, तो यहां पर हम कंफर्म हो सकते हैं कि शायद यहां पर अब बायर्स आ चुके हैं, और उसके बाद प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। आप देख सकते हैं प्राइस अच्छी खासी बढ़ी है। और ऐसे ही अगर आपको कभी दिखाई देता है कि यहां पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, फिर छोटी बनी, फिर थोड़ी और छोटी बनी और छोटी बनी, और यहां पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल छोटी सी एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, फिर रेड कैंडल बनने लग गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बायर्स मोमेंटम लूज कर रहे हैं, यहां से प्राइस के गिरने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन आपको कंफर्मेशन ले लेना चाहिए। मैं बस आपको कैंडल्स किस तरीके से काम करती हैं ये बता रहा हूं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उनमें मैं आपको कैंडल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं वो सब कुछ भी बताने वाला हूं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप की कैंडल हमें चार्ट में देखने को मिलती है उन्हें हम कहते हैं एनगल्फिंग पैटर्न। अगर आपको कभी दिखाई देता है कि एक रेड कलर की कैंडल बनी थी, लेकिन उसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है जो कि उसकी पूरी बॉडी को अपने अंदर एनगल्फ कर लेती है। मतलब अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये रेड कैंडल बनी थी, इसका मतलब प्राइस यहां पे गिर रही थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी जो कि उस कैंडल की बॉडी से बड़ी बन गई है। अगर आपको ये जो ग्रीन कलर की कैंडल दिखाई दे रही है, आप इस कैंडल की बॉडी के ओपन से लगते हुए और क्लोज से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये वाली जो रेड कैंडल है ये पूरी उस कैंडल की बॉडी के अंदर आ चुकी है। इसका मतलब यह है कि अब यहां पर जो पहले सेलर्स थे उनसे ज्यादा बायर्स आ चुके हैं, और इसके बाद प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसका उल्टा अगर आपको कभी चार्ट में दिखाई देता है कि पहले एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी थी, उसके बाद एक रेड कलर की कैंडल बनती है जिसकी बॉडी से लगते हुए अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब ये रेड कैंडल की बॉडी से लगते हुए अगर लाइन ड्रॉ करोगे तो उसके बाद आपको दिखाई देगा कि जो ग्रीन कैंडल है वो पूरा उसके अंदर समा गई है, मतलब उसने एनगल्फ कर लिया है। तो जब ये पैटर्न बनता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहां पर अब ज्यादा सेलर्स आ चुके हैं, तभी तो उससे ज्यादा वो प्राइस को नीचे गिरा गए। जितना पिछली कैंडल ने उठाया तो उससे ज्यादा उन्होंने प्राइस को गिरा दिया है, तो इसके बाद प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप की कैंडल्स हमें चार्ट में देखने को मिलती हैं उन्हें हम कहते हैं इनसाइड बार कैंडल। अगर आपको कभी दिखाई देता है कि एक रेड कलर की कैंडल बनी है, तो आपने क्या किया? उस कैंडल के हाई एंड लो से एक लाइन मार्क कर दी। उसके बाद अगली कैंडल आप क्या करते हैं? देखते हैं कि वो उस हाई एंड लो के अंदर ही बनी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो कैंडल है वो अगला लो बनाने से फेल कर चुकी है, और अगर प्राइस अपना लो बनाने से फेल कर चुकी है, और ये जाहिर सी बात है कि सपोर्ट के पास होना चाहिए तभी हम इसको वैलिड मानेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी रेड कैंडल बनी हम वहीं पे मार्क कर दें। जब ये सपोर्ट के पास हो रहा है तभी ये वैलिड है। इसीलिए मैंने ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है या फिर जो मैंने आपको सप्लाई डिमांड सिखाया है ये पहले सिखाया है, ताकि जब मैं आपको ये सारी चीजें समझा रहा हूं तब आपको वो सब भी क्लियर हो जाए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई पूरे कोर्स को डिटेल से देखोगे, शुरुआत से देखोगे, नोट्स बनाते हुए चलोगे तो चीजें आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो यहां पर हमने देखा कि भाई सपोर्ट था, वहां पर एक रेड कलर की कैंडल बनी और उसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है जो कि पूरा उसके अंदर ही बन जाती है। तो इसको हम कहते हैं इनसाइड बार कैंडल। और इससे हमें पता चलता है कि भाई प्राइस गिर रही थी ना यहाँ पे, लेकिन अब जो कैंडल है वो अपना अनदर लो बनाने से फेल कर चुकी है। मतलब अगर अगली कैंडल भी रेड बनी होती तो इससे नीचे चली जाती, लेकिन वो फेल हो चुकी है। इसका मतलब क्या है? सेलर्स अपना मोमेंटम लूज कर रहे हैं, बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग हो रहे हैं, तो प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे। और अगर हम ट्रेड प्लान करते हैं तो जैसे ही कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है वहां पर हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसका उल्टा अगर आपको कभी दिखाई देता है कि भाई रेजिस्टेंस के पास, रेजिस्टेंस क्या होता है? जहां पर जाने के बाद बार बार प्राइस गिर रही होती है, तो वहां पर अगर आपको कभी दिखाई देता है कि एक हमारी बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनी थी, लेकिन जो उसके बाद अगली कैंडल बनती है वो पूरा उसकी बॉडी के अंदर ही बन जाती है। हमने हाई एंड लो से लगते हुए मार्क किया, तो इसके बाद जो अगली कैंडल है वो उसकी बॉडी के अंदर बन चुकी है। इसका मतलब जो नेक्स्ट कैंडल है वो अपना हाई बनाने से फेल कर चुकी है। मतलब यहाँ पर जो बायर्स हैं वो अपना मोमेंटम लूज कर रहे हैं। तो अगर कोई कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है तो वहां पर हम अपना शॉर्ट करने का जो ट्रेड है वो प्लान कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको इन कैंडल्स के बनने के पीछे का रीजन बताया है कि कोई कैंडल लॉन्ग विक की बन रही है तो क्यों बन रही है, उसके बाद क्या हो सकता है। अब ये जो कैंडल्स है ना, इन कैंडल्स से कुछ पैटर्न्स भी होते हैं जिन पैटर्न्स को कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। जैसे बहुत सारे तरीके के पैटर्न है, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, हैमर पैटर्न, मॉर्निंग स्टार पैटर्न, इवन सिंगल ही बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, डबल कैंडल से मिले हुए भी बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, ट्रिपल कैंडल से मिले हुए भी बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। तो आगे आने वाली वीडियोस में मैं उनको भी कवर करने वाला हूं, तो उसको देखने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसके अलावा आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। साथ ही डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है और गूगल फॉर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। और अगर आप इस पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं।
धन्यवाद।